हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का एसएससी बनों के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें आज बात करेंगे हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 42 के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें होते हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं यह 15 टॉपिक से संबंधित होते हैं। हम कहेंगे 15 टॉपिक इसमें हम कवर कर देंगे और प्लस का एक होता है वह होमवर्क के तौर पर होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि जो यह प्रैक्टिस सेट है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यह इम्पॉर्टेंट कैसे होने वाला जो है दिया गया है यहाँ पर, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएसटी सोनोग्राफर या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो जिसमें भी पूछा गया फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब कि इतने भी जितने भी हैं इनमें से फ्रेंड्स पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो यह सभी का छाटनी का प्रश्न होने वाला है। मतलब कि सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वह हम इसमें इंक्लूड किए हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। तो जो इस जो होने वाला प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न होने वाला है वह इसमें दिया गया है कि बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे जिससे कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। तो अगर बात करते हैं यहाँ से यल से ओ, यल होता है 12 पर और ओ की बात करते हैं ओ होता है 15 पर और यू की बात करते हैं यहाँ होता है 21 पर और डी होता है 4 पर। तो ऐसे इसमें कैसे लॉजिक काम किया, जैसे 15, 12 और 3 करेंगे तो 15 निकल के आएगा और 15 और 6 करेंगे तब 21 निकल के आएगा। 21 और 9 करेंगे फ्रेंड तब 30 निकल गया, क्योंकि यहाँ पर डी जो होता है 4 पर होता है तो 26 तक ले तो होता है और 4 आगे, 26 4 कितना होगा 30 निकल के आ जाएगा, मतलब कि प्लस का 9 हो गया है। अब आगे क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, आगे निकल गया जैसे यहाँ पर 3 3 दूनी 6 3 त्रिक 9 3 चौक 12, यहाँ पर प्लस का 12 हो जाएगा। अगर हम 4 में 12 करते हैं जोड़ते हैं तो 12 और 4 हो जाएगा 16, 16 पर क्या आता है फ्रेंड्स पी आता है, पी निकल के आता है। तो आगे चेक कर देते हैं इसी प्रकार से। तो ई होता है 5 पर, जे होता है 10 पर और ओ की बात करते हैं ओ होता है फ्रेंड्स यहाँ से 15 पर, 15 और टी होता है 20 पर। तो यहाँ से देखते हैं क्या लॉजिक काम कर रहा है, 5 5 5 10 प्लस का 5 किया गया है, फिर आगे 5 किया गया प्लस का, फिर आगे भी प्लस का 5 किया गया है। अब की बार आगे का निकल गया फ्रेंड्स, आगे भी 5 निकल के आएगा, प्लस का 5 निकल के आएगा। तो अगर हम 20 में 5 जोड़ते हैं तो 25 होता है, 25 पर क्या निकल के आता है फ्रेंड्स वाई निकल के आता है। तो यहाँ से जो हो जाएगा पी वाई इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। पी वाई किस विकल्प में दिया गया है फ्रेंड्स, पी वाई हम कहेंगे विकल्प नंबर डी में दिया गया है, तो विकल्प नंबर डी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को यह जो प्रश्न होने वाला पहला यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो, मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर समझ में आया है तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लाइक कर दीजिएगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ऐसे ही मज़ेदार जो है प्रश्न पाने के लिए। चलते हैं फ्रेंड्स पहले और दूसरे सेकंड प्रश्न पर। तो जो सेकंड प्रश्न है वह दिया गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो पहले पद का, जैसे पहले पद का दूसरे पद से संबंधित है उसी प्रकार से दूसरा पद तीसरे पद से कैसे संबंधित होगा, तीसरा पद चौथे पद से संबंधित होने वाला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हम रख देंगे जिससे आगे सही विकल्प आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से आगे का, हम 3 अक्षर की बात करते हैं, आगे का 3 का बात करते हैं, 3 को यहाँ से काट लेंगे और इसी प्रकार से हम 3 प्रकार से काटेंगे। तो यहाँ से जो दिया गया है इसको हम असेंडिंग मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में हम लिख देंगे। तो बढ़ते हुए क्रम में कैसे, पहले ए आता है उसके बाद क्या आता है फ्रेंड्स यहाँ पर आई दिया गया पहले, उसके बाद आई आता है तब यम आता है, क्योंकि आई 9 पर होता है यम 13 पर होता है और ए 1 पर होता है। तो ऐसे इसमें दिया गया है क्योंकि या तो है वैसे ही, तो डी का डी ही लिखा गया, यस का यस ही, क्योंकि यह बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स इसमें लगा देंगे हम। तो यहाँ से 3 को भागे में तोड़ेंगे और पहले क्या आएगा इन तीनों में से, हम कहेंगे पहले आता है यन, यन के बाद क्या आता है यस आता है, यस होता है 19 पर और वाई होता है फ्रेंड्स 25 पर, यन यस वाई हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ से टी ए एक्स है दिया गया है तो ए हो जाएगा
फिर टी हो जाएगा और उसके बाद एक्स हो जाएगा। तो यन यस वाई, यन यस वाई, यन वास इसमें नहीं दिया गया, यन यस वाई इसमें यन वाई एस दिया गया, ये यन यह दिया गया, यन यस वाई ए टी एक्स, यन एस वाई ए टी एक्स विकल्प नंबर डी में दिया गया फ्रेंड। तो हम कहेंगे विकल्प नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। हम आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह पैटर्न समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया फ्रेंड्स तो आप इसको वीडियो को एकदम पूरा मतलब कि फिर से इसको पीछे करके देख लीजिएगा, आपको पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगा हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। तो बताया गया है इसको हमको डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है, मतलब कि अंग्रेजी शब्दकोश के अक्षर जैसे लिखा गया वैसे ही हमको इसमें लिखना है। जैसे बात करते हैं यहाँ से लिखने का मतलब क्या होता है, जो जिसमें कॉमन है जितना अक्षर उसको हम काट देते हैं। तो इसमें क्या कॉमन है, यस कॉमन है, ई कॉमन है, एन कॉमन है। देख रहे हैं सब में कॉमन है फ्रेंड। तो यस कॉमन है, ई कॉमन है, एन कॉमन है, सब में हो गया है यस ई एन, यस सब में निकल के आ गया है। तो आगे क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। तो यह सब में हो गया तो ठीक है, यन आए आ रहा, आगे आई आ रहा है, तो यन आ रहा है, यहाँ पर यन आ रहा है और यहाँ पर भी यन आ रहा है। तो हम कहेंगे सिर्फ आई एक ही विकल्प में आ रहा है। विकल्प नंबर किसमें फ्रेंड, 4 में। हम कहेंगे 4 वाला सबसे पहले आएगा। उसके बाद देख रहे हैं सब में यन यन कॉमन है, तो यन को यहाँ से काट देंगे और यन को भी यहाँ से काट देंगे, यन को भी काट देंगे और यन भी यहाँ से कट जाएगा। अब आगे यहाँ पर ई है, यहाँ पर आई है और यहाँ पर भी आई है और इधर ए है। तो पहले ए वाला आएगा, ए वाला मतलब 5 वाला, उसके बाद ई वाला आएगा, ई मतलब 1 वाला। अब यहाँ से आई इसमें भी है और आई इसमें है, काट देते हैं। तो पहले जी आता है कि टी आता है, हम कहेंगे पहले जी आता है। तो जी मतलब कि 2 हो जाएगा और टी मतलब कि 3 हो जाएगा। तो 451 23, 451 और 23 किस में दिया गया फ्रेंड्स, 451 और 23 विकल्प नंबर बी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, 451 और 23। हम कहें जैसे विकल्प नंबर बी सही आता है वैसे हम तुरंत निकल जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न होने वाला फ्रेंड्स, यह प्रश्न होने वाला सिमिलर सेट का, सिमिलर सेट का प्रश्न होने वाला है। सिमिलर सेट का प्रश्न क्या कहता है, वह यह कहता है कि सिमिलर सेट से मतलब ही है कि जो हमारे खान रहेगा वह विकल्प में हमको ढूंढना है, मतलब कि जो हमारे खान सेम टू सेम करेगा काम लॉजिक, वही हमको लॉजिक इसमें भी ढूंढना है। तो लॉजिक क्या काम कर रहा है यहाँ पर, अगर हम 70 में से 14 को घटाते हैं, 70 में से अगर हम 14 को घटाते हैं या हम कह दें 56 और 14 कर देते हैं, यहाँ से हम 56 और 14 कर देते हैं, मतलब कि ये 2 को हम जोड़ते हैं तो क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है। तो 6 और 4 10 हो जाएगा और 5 1 6 1 7 आएगा। वैसे जोड़ा गया है तो यहाँ से हम इसको भी जोड़ देते हैं, 8 जोड़ा गया 8 आएगा और 5 और 3 करेंगे तो 8 आएगा। हम कहेंगे लॉजिक क्या काम कर रहा है, लॉजिक इसमें काम कर रहा है, कुछ भी लॉजिक बना सकते हैं। हम यहाँ से लॉजिक बनाते हैं कि सेकेंड प्लस का थर्ड, सेकेंड प्लस का थर्ड बराबर आता है फर्स्ट, बराबर फर्स्ट निकल के आता है। अगर हम फर्स्ट माइनस कर देते हैं कि अगर हम फर्स्ट में से अगर हम फर्स्ट बराबर मतलब कि फर्स्ट में से माइनस कर देते हैं सेकेंड वाले को तो बराबर थर्ड आएगा, ऐसे भी लॉजिक लग सकता है। अगर हम इसको उधर लेके जाएंगे तो यहाँ भी माइनस कर देते हैं और बराबर थर्ड निकल के आएगा। कुछ भी लॉजिक निकाल सकते हैं, मगर जो है हमको पहले प्लस वाला निकलता है, प्लस प्लस हम लगाते हैं यहाँ पर। तो 25 और अगर हम 36 करते हैं तो क्या 59 निकल के आता है, देखते हैं 6 5 6 5 11, इकाई के अंक पर 1 आएगा, यहाँ पर 9 दिया गया, यह तो गलत हो जाएगा। यहाँ से हम बात करते हैं 4 और 3, इकाई के अंक पे 7 आएगा, इकाई के अंक पर 7 आएगा, तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स यह भी गलत हो जाएगा। अगर इसमें बात करते हैं 9 3 12, या हो सकता है क्योंकि यहाँ पर भी 2 दिया गया है। 9 3 12 और 3 1 4 1 5, 52 निकल के आ रहा है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर भी 52 दिया गया है। हम कहेंगे यह विकल्प नंबर सी में दिया गया, सीएम लॉजिक पर, सीएम लॉजिक पर विकल्प नंबर सी में दिया गया है, तो विकल्प नंबर सी सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर सी सही आता है हम निकलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, यह सिलोजिज्म का प्रश्न है। सिलोजिज्म मतलब कथन और निष्कर्ष का प्रश्न होने वाला है। तो कथन और निष्कर्ष के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे दिया गया है कुछ एफ डी हैं, कुछ एफ जो हैं एफ का कुछ हिस्सा वह डी होने वाला है, डी हम कर दिए ठीक है। और बताया गया है कोई ए जो है वह डी नहीं है, कोई भी ए जो है वह डी नहीं हो सकता है, डी नहीं होगा, तो सही है, हमने लगा दिया ऐसा है और हमने क्रॉस कर दिया, सही है। तो बस अब निष्कर्ष में चलते हैं। निष्कर्ष क्या दिया गया, निष्कर्ष नंबर फर्स्ट की बात करते हैं।
तो फर्स्ट पहला निष्कर्ष दिया गया है। यह मतलब कि कहा गया है कि कुछ यफ ए हैं। क्या कुछ यफ जो है वह ए हो सकते हैं? हम कहेंगे या तो बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि यफ जो है वह सही हो सकता है। मतलब कि बिल्कुल सही तो हम नहीं बात करते थे, क्योंकि हमने गलत वर्ड कर बिल्कुल सही, मतलब कि सही हो सकता था। अगर इसमें पूछा जाता कि यफ कुछ यफ ए हो सकते हैं तो हम कहते थे हाँ बिल्कुल सही जवाब निकल के आएगा। मगर यहाँ पर पूछा गया कुछ यफ ए हैं, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो नहीं दिया गया है। जो जिसमें नहीं दिया है तो वह नहीं हो जाएगा। आगे बात करते हैं सेकंड निष्कर्ष पर। सेकंड निष्कर्ष दिया गया कोई डी ए नहीं है। क्या कोई डी जो है वह ए नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल मना कर दिया गया है, क्योंकि पूछा गया कि कोई ए डी नहीं है तो डी भी कोई ए नहीं होगा, तो या तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाले में दिया गया कुछ यफ ए हैं। यफ का कुछ हिस्सा जो है वह ए वाले को काट रहा है। यफ का कुछ हिस्सा दो है वह ए नहीं है। ए नहीं है बताया गया है। हम कहेंगे नहीं है तो हम कह सकते हैं जो इतना डी वाला है फ्रेंड्स, जो इतना पोर्शन डी वाला काट रहा है, इतना तो कभी भी ए नहीं हो सकता है। ए नहीं हो सकता है, क्योंकि साफ ही मना कर दिया कि कोई ए डी नहीं है, कोई ए डी नहीं है, तो इतना हिस्सा तो नहीं। तो मतलब कि हम कहेंगे विकल्प नंबर मतलब निष्कर्ष नंबर थर्ड भी सही है। तो निष्कर्ष कौन सा फॉलो कर रहा है? हम कहेंगे निष्कर्ष सेकंड फॉलो कर रहा है और निष्कर्ष थर्ड फॉलो कर रहा है। तो हम कहेंगे दोनों निष्कर्ष सेकंड और निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करते हैं, तो यह सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स विकल्प नंबर 3 सही आता है, हम तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो अगला प्रश्न दिया गया है यह फ्रेंड्स होने वाला मिरर इमेज का प्रश्न है। मिरर इमेज का प्रश्न है। जैसे दिया गया जब दर्पण को निम्न चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन के बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो दर्पण को यहाँ पर रखा गया है। तो बात करते हैं दर्पण में क्या चेंज होता है। तो दर्पण में यहाँ पर राइट पर रखा गया, किस पर रखा गया? राइट पर रखा गया है। तो हम कहेंगे राइट का लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट का राइट हो जाएगा, ऐसे चेंज होगा। और क्या नहीं चेंज होगा? अप का अप ही रहेगा और डाउन का डाउन ही रहेगा। मतलब की बात जो जी है इस वाले पोर्शन का वह ऊपर ही रहेगा और आर का वह ऊपर ही रहेगा, ऐसा इसमें रहने वाला है। अगर बात करते हैं फ्रेंड विकल्प नंबर फर्स्ट से, तो विकल्प नंबर फर्स्ट में देखा गया यस सब में है और यू सब में है। मगर यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड 8 इसमें है, मगर यहाँ पर ओ है, फिर 8 है, फिर ओ है। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ है। पहले देखते हैं यू के बाद क्या आ रहा है। यू के बाद क्या आ रहा है फ्रेंड्स? यू के बाद आ रहा है 8, यू के बाद क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो 8 वाला सही हो जाएगा, ओ वाला गलत हो जाएगा, ओ वाला गलत हो गया है। अब बात करते हैं फिर इधर से जी में दिखा गया है, यह तो गलत हो गया और यह भी गलत हो गया। तो बचा गया 2 वाला, जी के बाद ओ दिख रहा है और यहाँ पर जी के बाद 8 दिख रहा है, 8 दिख रहा है। तो हम कहेंगे जी के बाद यहाँ पर क्या आने वाला है? अगर जी के बाद कहते हैं जी के बाद क्या आने वाला? ओ आने वाला है। जी के बाद क्या आने वाला है? ओ आने वाला है। तो ओ वाला तो सही हो जाएगा, 8 वाला तो गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे विकल्प नंबर किस में दिया गया फ्रेंड्स? हम कहेंगे विकल्प नंबर फर्स्ट ही सही जवाब निकल के आता है, क्योंकि जब 3 गलत हो गए हैं और 1 सही हो गया तो हम कहेंगे वही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। फ्रेंड्स इस प्रकार के विकल्प ऑप्शनों को हम ऑप्शन के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। ऑप्शन के थ्रू हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो जैसे जो गलत होगा उसको हम गलत करते हैं, बाकी जो बचता है वह सही आता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे विकल्प नंबर ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पूछा गया है 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या निकल के आएगा? 5 के विपरीत आने पर, तो 5 के विपरीत पहले देख रहे थे 5 का पड़ोसी कौन है। 5 का देख रहे हैं सब में 5 कॉमन है, तो 5 का पड़ोसी क्या निकल के आने वाला है? तो 5 का पड़ोसी जो निकल के आने वाला है वह निकल के वाला 4 भी हो जाएगा पड़ोसी और 3 भी हो जाएंगे पड़ोसी। 4 और 3 हो जाएंगे और यहाँ पर 3 तो है और 2 हो जाएंगे। 5 पड़ोसी 2 हो जाएंगे और 5 के पड़ोसी फिर 2 तो है 1 हो जाएंगे। 5 पड़ोसी 1 हो जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ से 2 भी है, 2 पड़ोसी हैं और 3 भी पड़ोसी हैं और 1 भी पड़ोसी हैं। मगर जो 6 है यह इसका पड़ोसी नहीं है, यह इसका क्या है फ्रेंड्स? विपरीत है, यह इसका विपरीत आने वाला है, अपोजिट आने वाला है। तो 5 का विपरीत क्या जाएगा? 6 निकल के आ जाएगा। 6 विकल्प नंबर डी में दिए गए फ्रेंड, विकल्प नंबर डी सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स विकल्प नंबर डी सही आता है, बी सही आता है, हम निकल जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न 8 का है।
एक निश्चित कूट भाषा में चिल्ड्रेन को या इस प्रकार से लिखा जाता है। तो स्कूल को इस प्रकार से लिखा गया है। तो बताया गया है कि क्लासरूम को कैसा लिखा जाएगा, क्लासरूम को किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से बात करते हैं फ्रेंड चिल्ड्रेन को। सी से एफ कैसे बनाया गया है। सी की बात करते हैं, सी होता है 3 पर और एफ होता है 6 पर। तो 3 और 3 करेंगे तो 6 निकल के आएगा, और 8 और 3 करेंगे तो 11 निकल के आएगा। 11 पर क्या होता है, या आई और प्लस का मतलब कि 3 करेंगे तो 12, मतलब कि 9 3 12 हो जाएगा। और यल होता है फ्रेंड से, यल होता है 12 पर, 12 3 15 हो जाएगा। तो हम कहेंगे फ्रेंड सब में प्लस का 3 किया गया है। और इसी प्रकार स्कूल में देख लेते हैं। यस होता है 19 पर, 19 3 करेंगे तो 22 निकल के आएगा। सी होता है 3 पर, 3 3 6 हो जाएगा। यश होता है 8 पर, 8 3 11 हो जाएगा। आर ओ होता है 15 पर, 15 अगर हम 15 और 3 करेंगे तो 18 निकल के आएगा। 15 3 18 और 12 3 15 हो जाएगा। हम कहेंगे सब में प्लस का 3 ही किया गया है। अब इसमें भी हम लगा देंगे क्लासरूम में। तो सी होता है 3 पर, 3 में प्लस का 3 जोड़ेंगे तो 6 निकल गया। 6 पर यफ होता है। यल होता है 12 पर, 12 3 15 ओ हो जाएगा। और ए होता है 1 पर, 1 और 3 करेंगे तो 4 पर डी आएगा। यस होता है फ्रेंड्स 19 पर, 19 3 करेंगे 22, 19 3 22। आर होता है 18 पर, 18 और 3 करेंगे तो फ्रेंड्स 18 3 21 आएगा। 18 3 21 पर यूँ होता है। ओ होता है 15 पर, 15 3 करेंगे तो 15 3 निकल के आएगा फ्रेंड। 15 और 3 15 3 18 निकल के। आर यम बराबर होता है फ्रेंड 13, 13 3 करेंगे तो 16 निकल जाएगा पी। तो लास्ट में पी किसमें दिया गया, लास्ट में पी इसमें दिया गया, इसमें दिया गया और इसमें या नहीं दिया गया, या गलत हो जाएगा, यह विकल्प गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ से शुरुआत में यफ दिया गया है ना, यफ इसमें दिया गया है और सिर्फ 2 में दिया गया यफ। ओ और ओ की बात क्या है, डी ओ के बाद क्या आने वाला है, डी आने वाला है कि ई आने वाला है। हम कहेंगे ओ के बाद डी आने वाला है। तो डी यहाँ से जिस विकल्प में दिया गया मतलब डी वाला गलत हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही जवाब निकल के आ जाएगा। क्या या को डी भी URRP या सेम टू सेम दिख रहा है सी में। तो सी वाले को हम फ्रेंड सही मार देंगे और तुरंत निकल जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो कि अगला प्रश्न दिया गया है, असंगत संख्या युग्म को पहचानिए। फ्रेंड्स जो इसमें से असंगत होने वाली है उसको हमको पहचानना है कि कौन सी इसमें से असंगत होने वाली है। तो क्या 17 से 31 कैसे बनाया गया है। अगर हम 17 से 31 में जाते हैं तो हम कहेंगे 17 गुणे 2 करेंगे तो 34 निकल के आएगा। अगर हम 34 माइनस 3 करते हैं तो 31 निकल के आ जाएगा। 34 माइनस 3 किया गया है बराबर का 31 निकल के आएगा। तो यहाँ से देखते हैं 9 3 27, 9 दूनी 18, 18 माइनस 3 करेंगे तो 15 निकल के आएगा, यह भी सही है। तो 15 दूना 30, 30 माइनस 3 करेंगे तो 27 निकल के आएगा, यह भी सही है। अगर हम यहाँ से देखते हैं 13 दूना 26 और 26 माइनस का 1 करते हैं तो फ्रेंड्स 25 निकल के आएगा। देख रहे हैं सब में जो है मतलब कि सब में की बात करते हैं ए में, बी में और सी में, इन तीनों में देख रहे हैं माइनस का 3 3 किया गया है। मगर एक विकल्प है जो विकल्प नंबर डी है, इसमें माइनस का 1 किया गया है। तो यही आपको भिन्न नहीं दिखाई दे रहा है, हम कहेंगे भिन्न दिखाई दे रहा है डी वाला, तो डी वाला सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स डी ऑप्शन सही जवाब निकल के आता है हम चले जाते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 10वां प्रश्न है। पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आ जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आ जाएगा, हमको इसको ढूंढना है। अगर ढूंढते हैं तो यहाँ से देखते हैं कि जो वर्ग है, वर्ग की बात करते हैं, मतलब जो यहाँ पर दिया गया है वह यहाँ से सेम ही है, मतलब कि ये दोनों आपस में सेम होने वाले हैं, यह भी आपस में सेम होने वाले हैं और आगे भी यह भी दोनों आपस में सेम हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है वह यहाँ पर भी निकल गया, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क निकल के आएगा, क्वेश्चन मार्क निकल के आएगा। तो क्वेश्चन मार्क इसमें दिया गया है यहाँ पर, तो हम कहेंगे ना इसमें दिया गया है, ना इसमें दिया गया और ना ही इसमें दिया गया है। यह विकल्प नंबर 4 में दिया गया क्वेश्चन मार्क यहाँ पर। तो हम कहेंगे जो विकल्प नंबर 4 है इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। यहाँ से हम एक ही आकृति को माने तो उस आकृति को देख रहे हैं वह विकल्प नंबर 4 में दिया गया वैसा है। तो विकल्प नंबर 4 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर 4 सही आता है, क्योंकि हमको क्या होता है एग्जाम हॉल में हमको सिर्फ छोटा सा हमको एक
मतलब बढ़िया से दिमाग लगा के हमको इसमें सिर्फ समय बचाना होता है। हम और क्यों चेक करेंगे भैया, जब हमको दिख रहा है सिर्फ भिन्न जो है 4 वाला दिख रहा है, मतलब कि 4 वाला सेम दिख रहा है, तो हम कहेंगे 4 वाला जब विकल्प सेम दिख रहा है तो और किसी में दिख ही नहीं रहा है, तो हम और क्यों चेक करेंगे, अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे, यहाँ से गंवाएंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, और न समय गवाते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से दिया गया है 11 क्या है, प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों, मतलब कि किन विकल्पों में दी गई किन दो संख्याओं को आपस में परस्पर बदलना होगा, आपस में परस्पर बदलना होगा। तो यहाँ से जो देख लेते हैं विकल्प नंबर ए से बात करते हैं। तो विकल्प नंबर अगर हम ए से बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, तो जैसे दिया गया 7 का 2 हो जाएगा और 2 का 7 हो जाएगा, जहाँ 7 है वहाँ 2 हो जाएगा और जहाँ 2 है वहाँ 7 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से देखते हैं 7 7 49 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 का 2 हो जाएगा, 2 गुणे 8 करेंगे तो 16 निकल के आएगा, माइनस का है और प्लस का है यहाँ पर। और आगे इसको बात करें तो 14 आएगा, 14 हो जाएगा, 14 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 6 36 माइनस का 20 है यहाँ से। अब इन सभी को जो माइनस वाला है उसको जोड़ते हैं और जो प्लस वाला है उसको जोड़ते हैं। तो 6 और 4 10 9 19, 6 और 4 10 और 9 19 और एक हो जाएगा, 4 1 5 5 1 6 6 3 9 6 3 9 99, माइनस का यहाँ से करेंगे तो 20 और 16 करेंगे तो यहाँ से निकल का 6 और 2 1 3 36 निकल जाएगा। अगर हम 9 में से 6 को घटाते हैं तो 3 आएगा और यहाँ से 9 में से अगर 3 को घटाते हैं तो 6 आएगा, 63 निकल के आएगा, जो कि यहाँ पर फ्रेंड 40 दिया गया है। हम कहेंगे यह विकल्प नंबर ए गलत जवाब निकल के आ जाएगा, विकल्प नंबर ए गलत हो जाएगा। तो विकल्प नंबर ए गलत हो गया। बी को चेक करते हैं, जहाँ 6 लिखा गया वहाँ 8 लिख देते हैं, जहाँ 6 वहाँ पर 8 लिख देते हैं, और जहाँ 6 लिखा गया है, जहाँ 6 लिखा गया वहाँ पर 8 लिख देते हैं, जहाँ 8 लिखा गया वहाँ पर 6 लिख देते हैं। 6 हो गया, सही है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो 8 हटाएं 64 आएगा, माइनस का 20 आएगा, प्लस का अगर हम इसको इससे भाग देते हैं तो 7 चौक 28 4 आएगा, 7 चौक 28 4 आएगा। तो माइनस का बात करते हैं यहाँ से, यहाँ पर है 2 हो जाएगा, 2 क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 आ जाता, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और प्लस का 4 आएगा। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स 20 और 12 करेंगे तो 22 निकल के आएगा, 20 और 12 22 निकल के आने वाला है, सॉरी 20 और 12 32 हो जाएगा, 32 निकल के आएगा। और यहाँ से देखते हैं यहाँ माइनस में है, आगे प्लस में क्या आएगा, 6 4 4 8 8 4 4 8 4 3 12 हो जाएगा, और आगे 1 हो जाएगा, 6 1 7 7 हो जाएगा। अगर हम इस 72 में से 32 को घटाते हैं तो हम कहेंगे 40 निकल के आ जाएगा, जो कि 40 फ्रेंड्स यहाँ पर भी दिया गया है। हम कहेंगे जो विकल्प नंबर बी है यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी सही आता है हम तुरंत निकल जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो जो कि अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई श्रृंखला में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। हमको जो लुप्त अंक है, मिसिंग नंबर है, यहाँ पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। तो यह कैसे बनाया गया, अगर हम 41 से 54 में आते हैं तो हम कहेंगे 41 से 54 में जाने पर यहाँ पर प्लस का 13 किया गया, प्लस का 13 किया गया है। अगर हम 54 से 67 में आते हैं, 4 और 3 7 हो जाएगा, और 4 1 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस का 13 किया गया है। आगे भी देखते हैं तो 7 और 3 10 हो जाएगा, और 6 1 7 1 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस का 13 किया गया है। आगे भी फिर प्लस का 13 किया गया है। आगे क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं सब में प्लस का 13 किया गया है। इस प्रकार से 93 प्लस का 13 कर देंगे हम, तो 3 3 6 9 1 10 106 निकल के आ जाएगा। 106 फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर निकल के आने वाला है। 104 किस विकल्प में दिया गया है, 104 अब विकल्प नंबर ए में दिया गया है, तो विकल्प नंबर ए यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर ए सही आता है हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स दिया गया 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 यह है ब्लड रिलेशन का, मतलब कि रक्त संबंध का क्वेश्चन होने वाला है। रक्त संबंध का फ्रेंड्स यह वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यह वाला टॉपिक आजकल TCS का बहुत ही फेवरेट टॉपिक हो गया है। तो इस टॉपिक को सॉल्व कैसे सॉल्व किया जाता है, हम इसको सॉल्व करते हैं अंत से। अंत से सॉल्व करने का हमारा एक मकसद होता है कि जो फर्स्ट वाले का संबंध है वह सेकंड वाले से दिया गया है, इसलिए हम इसको अंत से सॉल्व करते हैं। जैसे दिया गया माइनस अगर बीच में आता है तो क्या होता है कि ए वाला जो है माता, मतलब फर्स्ट वाली जो है माँ हो जाएगी। फर्स्ट वाली माँ है तो माइनस हो जाएगा, जो महिला होगा वहाँ माइनस लिख देंगे, जो पुरुष होगी वहाँ पर प्लस लिख देंगे हम।
तो हैज का क्या अर्थ है? हैज का अर्थ है पुत्री है या इसकी पुत्री होने, पुत्री मतलब माइनस हो जाएगी। और आगे परसेंटेज है, तो परसेंटेज का मतलब क्या है? या इसका भाई है, मतलब कि या इसका भाई है और या भी इसका भाई है। ये दोनों भाई आपस में क्या हो जाएगा? भाई होने वाले हैं। भाई भाई प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर प्लस है। और प्लस का क्या मतलब है फ्रेंड्स? पिता हो जाएंगे या इसके पिता हो जाएंगे। पिता पिता हो जाएंगे, हम कहेंगे पिता हो जाएगा। हम कहेंगे कि फ्रेंड्स क्यों का यूं से कैसे संबंधित है? क्यों का जो है वह यूं से, इससे मतलब यूं से किस प्रकार से संबंधित होने वाला है? हम कहेंगे यह माँ है। माँ कौन है फ्रेंड्स? टी है। टी है तो यूं जो है यह इसकी मतलब कि पुत्र या पुत्री निकल कर आएगा। यूं का हमको पोजीशन नहीं पता है, यह पुत्र हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है, या पुत्र हो सकता है पुत्री भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी दिया गया टी का पुत्री जो है वह यश है। फिर यश का जो भाई है मतलब पुत्री का भाई, वह भी यू का भाई निकल के आने वाला है। जैसे दिया गया यू की माँ जो है फ्रेंड्स, यू की माँ जो दिया गया वह टी दिया गया है, टी यहाँ माइनस है। फिर यू टी का जो है वह पुत्री दिया गया यस, यस माइनस होगा। और यस का जो भाई है, भाई मतलब कि माँ का, वही तो माँ का बेटा वही तो भाई होगा। तो भाई है, भाई आर है, आर भी प्लस है यहाँ पर। और इसका भाई जो है, इसका भी भाई क्यों है, तो यह भी प्लस हो जाएगा। और तो पूछा गया है यू का क्यों से कैसा, मतलब कि क्यों का यू से किस प्रकार संबंधित है। तो यू का क्या लगने वाला है? क्यों। हम कहेंगे या इसका जब माँ है तो माँ का जो है बेटा भाई निकल के आएगा, भाई निकल के आएगा। भाई किस में दिया गया फ्रेंड्स? भाई ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर सी सही आता है, हम तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह फ्रेंड्स सिलोजिज्म का प्रश्न है। सिलोजिज्म का प्रश्न निकल के आने वाला। तो सिलोजिज्म का प्रश्न, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? यह कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको देखते हैं क्या क्या कहा गया है कथन में। कुछ पोत कप हैं, कुछ पोत जो है यहाँ पर, या पोत हो जाएगा और हम इसको कुछ को कप बना देंगे, यह कप आ जाएगा। और बताया गया कोई कप स्टूल नहीं है, कोई भी कप जो है वह स्टूल नहीं आने वाला है। और आगे क्या बताया गया है कि सभी खिड़कियां कप हैं, जो खिड़कियां निकल के आने वाली हैं वह कप के अंदर निकल के आने वाली, सॉरी यहाँ पर या इस प्रकार से हो जाएगा। तो जो खिड़कियां हैं फ्रेंड्स वह कप निकल के आने वाली है, मतलब कि यहाँ पर यह खिड़कियां हैं। और पूछा क्या गया है निकल, मतलब कि जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है वह क्या निकल के आ रहा है? निष्कर्ष दिया गया है कि कुछ पोतों के खिड़कियां होने की संभावना है। कुछ पोतों के खिड़कियां होने की, अगर जहां पर संभावना व्यक्त किया जाए तो संभावना की बात किया जा रहा है, तो यह हो भी सकता था, यह हो भी सकता था। कुछ पोत जो है वह खिड़कियां हो भी सकती थी। तो यह मतलब कि हम कहेंगे विकल्प नंबर जो फर्स्ट है, मतलब निष्कर्ष नंबर फर्स्ट है, यह सही होगा। लकी निष्कर्ष नंबर सेकंड यह फॉलो करता है। जब जहां पर हम सकता वाली, संभावना वाली बात करेंगे वहां पर उसको हम सही मार देंगे। अब बताया गया सेकंड वाले में कोई खिड़की स्टूल नहीं है, कोई खिड़की जो है वह स्टूल नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पर साफ ही मना कर दिया गया है, पहले साफ ही मना कर दिया कि कोई भी कप जो है वह स्टूल नहीं होने वाला है। क्योंकि कप के अंदर में जो है खिड़कियाँ आ रही हैं, तो हम कहेंगे यह भी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं सभी कप खिड़कियां हैं, क्या सभी कप जो हैं वह खिड़कियां हैं? हम कहेंगे बिल्कुल गलत है। यहाँ पर अगर बताया गया तो सभी खिड़कियां कप हैं तो सही हो जाता, मगर यहाँ पर कहा गया सभी कप, तो या तो गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर, मतलब निष्कर्ष नंबर थर्ड गलत। निष्कर्ष नंबर 4 चेक करते हैं। निष्कर्ष नंबर 4 क्या है? कोई पोत स्टूल नहीं है, पोत का कोई भी हिस्सा जो है वह स्टूल नहीं होने वाला। हम कहेंगे इसके बारे में तो मना तो नहीं किया गया है, या हो भी सकता था। इसके पोत के बारे में तो मना तो नहीं किया गया कि स्टूल नहीं होगा, तो यहाँ से यह भी गलत जवाब निकल के आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? हम कहेंगे निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड, ये दोनों आपस में फॉलो करते हैं। तो हम कहेंगे जब ये दोनों फॉलो करते हैं तो यही दोनों निकल के जिस ऑप्शन में दिया रहा है वही ऑप्शन सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स यह दोनों सही आते हैं, हम तुरंत देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, अगले प्रश्न में दिया गया पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? कौन सा समीकरण इसमें सही नहीं होगा, मतलब कि जो गलत होगा उसको हमको बताना है कि कौन सा इसमें से गलत है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं यहाँ से, अगर क्रास को भागे से बात करते हैं, जहाँ क्रास है वहाँ भागे लिख देंगे और जहाँ भागे है वहाँ हम क्रास लिख देंगे। और आगे 2 जहाँ पर है वहाँ 6 लिख देंगे, जहाँ 2 है वहाँ 2 लिख देंगे और जहाँ 6 वहाँ 6।
जहाँ 2 है वहाँ मतलब कि 6 लिख देंगे, जहाँ 6 वहाँ 2 लिख देंगे। तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या सॉल्व होता है, भाग सॉल्व होता है। अगर हम 4/3 करते हैं, 4/3 करते हैं, गुणे 6 करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से सॉरी 2 करते हैं, यहाँ पर 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो 4 दूनी 8/3। तो यह फ्रेंड्स कभी भी 8 निकल के नहीं आएगा, क्योंकि यह हमेशा दशमलव में ही देगा, क्योंकि 4/3 हो जाएगा और गुणे में 2 हो जाएगा। यह हमेशा फ्रेंड्स दशमलव में ही उत्तर देगा। तो हम कहेंगे यह फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। फर्स्ट वाला जो है यह समीकरण को फॉलो नहीं करता, मतलब कि यह इसको फॉलो नहीं करता है। तो यही पूछा गया कि सही नहीं है, तो सही नहीं है। एक वाला भी सही नहीं है। सेकेंड वाला देखते हैं। तो सेकेंड वाले में जहाँ 6 है वहाँ 2 लिख देंगे, और जहाँ 2 है वहाँ 6। जहाँ गुणा है वहाँ भागे लिख देंगे, और जहाँ भागे है वहाँ हम गुणा लिख देंगे। अगर हम इसको इससे भाग देते हैं, 2 को 6 को हम 8 से भाग देते हैं, 8/6 करते हैं। तो 8/6 करते हैं फ्रेंड्स। यह भी पूरी तरह से नहीं जाएगा, यह भी दशमलव में देगा, यह भी दशमलव में देगा, मगर यहाँ पर दिया गया एक पूर्ण संख्या दी गई है। हम कहेंगे यह पूर्ण संख्या दी, तो यह भी गलत जवाब निकल के आ जाएगा। हम कहेंगे विकल्प मतलब कि फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है। तो हम कहेंगे 1 और दोनों गलत होने वाले हैं। फर्स्ट तथा सेकंड दोनों गलत होने वाले हैं। तो विकल्प नंबर बी सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर बी जैसे सही होता है फ्रेंड्स। तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क का प्रश्न क्या होता है, जैसे आपको बताना है कि फिल्म का जिस प्रकार से संबंध है डायरेक्टर से, उसी प्रकार से आर्केस्ट्रा का संबंध किससे होगा। आर्केस्ट्रा का संबंध किससे निकल के आएगा।